हमारे साथ एक आदमी सिर्फ सुरक्षित है। और यहाँ पे ना ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है। प्राण का पंछी। हर हर महादेव। बोलने की सामर्थ्य नहीं बची मेरे में अब। वीडियो में एक ड्रॉबैक है कि भैया हमको कहीं पे रुकने नहीं दे रहे। उन्होंने अपने में पंख भी लगा रखे हैं। अन्नू भैया की शादी नहीं हो रही ना, तो वो कह रहे हैं मेरे को जाने दो यहाँ से। हेड आएगा तो कार्तिक स्वामी जाएंगे, टेल आएगा तो कर्णपुर जाएंगे। तो उत्तराखंड की यात्रा के 6वें एपिसोड में आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम तुंगनाथ से चंद्रशिला के लिए रास्ता तय करने वाले हैं। और रास्ते देखो बिल्कुल ढक रखे हैं एकदम। इससे पहले हम गए थे केदारनाथ एंड उसके बाद हम आए थे तुंगनाथ। अब चल रहे हैं हम तुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला के लिए। तो नीचे चौपता से है तुंगनाथ अप्रॉक्सीमेटली 3500 मीटर की ऊंचाई पे, और यहाँ से चंद्रबंदनी आई थिंक 1 किलोमीटर होगा ऊपर, यानी कि 4400 मीटर की ऊंचाई पे अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितना है। तो चढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे ऊपर की ओर। भैया लोग भी हैं हमारे साथ आगे। यहाँ के रास्ते हैं बड़े ही खतरनाक। तो की हालत ऐसे हो चुकी है, क्या बताऊँ चल चल के। मतलब हम परसों से हम लगातार चल ही रहे हैं। हमारे साथ एक आदमी सिर्फ सुरक्षित है ऊपर, प्रदीप भैया। मेरा यहाँ आने से पहले मेरा वेट था 52 किलो, और आई थिंक अब रह गया होगा 30-40 किलो। कुछ दिनों में अपने को नाली में नापना पड़ेगा, 1 नाली 2 नाली। और नीचे, इसके नीचे ही तुंगनाथ है, और यहाँ से बुग्याल के बीच से होते हुए रास्ता जाता है वो उधर को। फिर वहाँ से जाना है हमको वो ऊपर चंद्रशिला में। यहाँ से दिख रहा है वो ऊपर चोटी में। बट अभी हमको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने पूरे रास्ते में शॉट मारा एकदम, क्योंकि हम हैं पहाड़ी लोग, तो हमको चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही। बट थोड़ी बहुत सांस तो फूल रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है। और महादेव हम पे इतना रहम खा रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो मौसम भी एकदम साफ करते जा रहे हैं। करेक्शन ये है कि इस फिल्म में ये धूप का रोल करने वाले हैं, मतलब जादू का। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ये ऋतिक रोशन को रिप्लेस करने वाले हैं। हम क्षमा चाहते हैं उसके लिए। तो अन्नू भैया हमारे क्रिस 4 में ऋतिक रोशन का रोल निभाने वाले हैं। उन्होंने अपने में पंख भी लगा रखे हैं। पीछे देखो, पीछे। तो वहाँ पे है तुंगनाथ का मंदिर, और अभी हम तुंगनाथ से सिर्फ इतना ऊंचा आए हैं। तो लगभग अगर आप सीधे रास्ते में चढ़ोगे तो 1 किलोमीटर तो है ही है ऊपर चंद्रशिला में चढ़ने के लिए। ओए होए 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 होए। और नीचे से कोहरा उड़ के आ रहा ना, वो खतरनाक लग रहा है भाई। वीडियो में एक ड्रॉबैक है कि भैया हमको कहीं पे रुकने नहीं दे रहे। चलते रहो। हमारे पैरों के इन्होंने नाश मार के रखी है। अभी लगता है विकलांग पेंसिल लगानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि अरे पपुदा क्या हो गया? यहाँ से ना ऐसे करके देखना पड़ रहा है नीचे। बाप रे। हाँ, कहीं ये नीचे से खोखला ना हो भाई वहाँ की तरह। अरे अन्नू भाई क्या हुआ? टेंशन माँ के आत्महत्या करने के लिए आ रखे हैं। अन्नू भैया की शादी नहीं हो रही ना, तो वो कह रहे हैं मेरे को जाने दो यहाँ से। ये दोनों तो सो गए यहाँ पे। अरे हिम्मत बची नहीं बची अब थोड़ी सी। मैं भी ज्वाइन करूँगा इनको दोस्तों। तो शरीर से प्राण जा चुका, सिर्फ शरीर बचा हुआ। प्राण का पंछी। और ऐसा लगा जैसे कि अरे अन्नू भैया उठो भाई। एक इन बनाई छोटा कंटेंट इन करेगा सर मूड दिखा दिया मुझे फोन में
उठा ले दे बा, उठा ले। ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे को निकल जा, उठ ही जाएगा अपने आप। तो अन्नू भैया कह रहे हैं मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, आप लोग आ जाओ चंद्रबतनी से होके, बट हम इनको लेके जाएंगे। अरे अन्नू भैया नीचे गिर गए। उनके सिर्फ अस्थि तो रह गए थे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अन्नू भैया के अवशेष रह गए थे यहाँ पे। और देखते देखते ना, मतलब कुछ ही सेकंडों में ये पहाड़ ना ढक जा रहे हैं। इस बुग्याल में ना आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेगा, एकदम कोरे पहाड़ है, बट हरियाली बहुत ज़्यादा है। बस थोड़ा सा और ऊपर और मंजिल हमारे ठीक सामने है। हर हर महादेव। बोलने की सामर्थ्य नहीं बची मेरे में अब। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम चंद्रशिला मंदिर में, जो कि 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ मतलब ये आई थिंक सबसे हाईएस्ट है, इससे ऊपर कोई चोटी है ही नहीं अगल बगल। कहते हैं कि रावण के वध के बाद श्री राम पे ब्रह्म हत्या का आरोप लग गया था, जिसके लिए श्री राम ने कई तरीके से पश्चाताप किया था। और उसी पश्चातापों में से चंद्रशिला की इस पहाड़ी पर भी श्री राम ने कुछ समय तक ध्यान किया था और भगवान शिव से माफ़ी मांगी थी। इसके बाद इस चंद्रशिला पहाड़ी का महत्व और अधिक बढ़ गया। और माना जाता है कि रावण ने भी यहाँ पे कुछ समय तक तपस्या करी थी, और चंद्रमा ने कुछ समय तक अपने क्षय रोग को मुक्त करने के लिए यहाँ पे कुछ समय तक तपस्या करी थी। तो इसके लिए इसका नाम चंद्रशिला पड़ गया था, ऐसा मानना है। तो कोहरा लगने की वजह से आसपास में कुछ दिख नहीं रहा, नहीं तो यहाँ से चौखंबा पर्वत और नंदा देवी पर्वत साफ दिखाई देते हैं। और ना यहाँ पे भी लोगों ने छोटे छोटे मंदिर टाइप के बना रखे हैं, और भैया जगह जगह पे तपस्या करने पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे ना ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है, जो जिससे कपकपी सी हो रही है, क्योंकि हम नीचे से एकदम चढ़ के आए ना, चढ़ाई पसीना भी हो रहा है और हल्की हल्की शीत लहर चल रही है। और जब भी आप यहाँ पे आए ना, तो अपने साथ पानी की बोतल वगैरह या फिर खाने पीने का सामान नीचे से ही लेके आए, क्योंकि यहाँ पे ना खाने पीने की कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती, और पानी भी यहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कौन है? क्या हो गया अन्नू भैया? अन्नू भैया साले तू अन्नू भैया बहुत ठंड, मेरे ख्याल से केदारनाथ से ज़्यादा ठंड है ना। तो कभी आप चोपता की तरफ घूमने आ रखे हो या फिर चोपता की तरफ आ रहे हो, तो वहाँ से ही 4 किलोमीटर का ट्रैक है तुंगनाथ का, और वहीं से ही 2 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर चंद्रशिला के लिए। तो यहाँ चढ़ने के लिए रास्ते कठिन जरूर है, लेकिन दुर्गम नहीं है, आप आसानी से चढ़ सकते हैं ऊपर। और ऊपर चंद्रशिला मंदिर से ठीक कुछ ही दूरी पे पीछे है छोटा सा शिवलिंग, और आप ध्यान से देखोगे तो शिव जी की 4 मूर्तियां हैं इस पे, 4 साइड में, और एक मेन मूर्ति है ऊपर की ओर। तो यहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अब नीचे को उतरना और भी मुश्किल है, क्योंकि पैर किसी के काम नहीं कर रहे सही से। देख रहे हो पूरा ऐसा लग रहा है अंधेरा अंधेरा हो गया होगा, बट अंधेरा अभी तो दिन के 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, और इतनी ठंड है कि सर दर्द स्टार्ट हो गया है। बाकी देखते हैं कब तक नीचे पहुंच पाते हैं। आने के लिए तो हम 2 घंटे में पहुंच गए थे, जबकि हम रुकते रुकते आए थे। तो फटाफट से यहाँ से नीचे उतरते हैं। यहाँ से पहले तुंगनाथ उतरेंगे, वहाँ से नीचे उतरेंगे चोपता में, एंड वहाँ पे है हमारी गाड़ी। उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे घर बना रखे हैं, एक छोटा सा घर मैं भी बना के चले जाता हूँ। तो ना पैर दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर पैर दर्द हो रहा है, तो ऐसे करके एक टांग से चलो और दूसरा टांग उठाओ। और हाथ ना बिल्कुल एकदम ठंडे हो गए, ठंडे, ऐसे मुड़ भी नहीं रहे हाथ, बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। एक बात है ना
कि ऊपर चढ़ते टाइम इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी जितने नीचे उतरते टाइम हो रही है। और हमारे साथ के अन्नू भैया ना पता वहाँ पहुँच गए, वो वहाँ पे, और हम उनसे इतना ऊपर हैं। अरे बुग्याल ना नीचे को पूरा ढलान में है, तो उतरने में और दिक्कत हो रही है। और अभी पहुंच चुके हैं हम तुंगनाथ में, और ये छोटी छोटी दुकानें हैं तुंगनाथ में। और यहाँ से है तुंगनाथ मंदिर, यहीं पे है, कोरे के अंदर दिख नहीं रहा। बट तुंगनाथ की वीडियो ना इससे पहले वाली है, जस्ट जाके देखो, हमने तुंगनाथ के बारे में सब कुछ बताया है। और ठीक तुंगनाथ में पियेंगे हम चाय, क्योंकि बहुत ठंडा है यहाँ पे। यहाँ पे करिए हमने चाय ऑर्डर, तो सबके लिए एक एक चाय ऑर्डर करिए। हम भैया के लिए 2 चाय ऑर्डर कर रखे। तो चाय आ गई है 1 मिनट बाद एक चाय नहीं है तुंगनाथ में। एक चाय और तो तुंगनाथ मंदिर से हम नीचे को उतर रहे हैं, और अभी कोहरा भी छट चुका है। एंड 2 भैया तो आगे जा रहे हैं फटाफट, और मैं और पप्पू भैया पीछे ही जाएंगे आराम आराम से, क्योंकि हम दोनों के पैर में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ना मुझे यहाँ की तुंगनाथ की और ऊपर चंद्रशिला की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ना पुजारी लोग बिल्कुल अच्छे से दर्शन करने दे रहे हैं। और यहाँ पे घोड़ों की तादाद बहुत कम है केदारनाथ की अपेक्षा में। केदारनाथ में बहुत ज़्यादा रास्ता घोड़ों का, और रास्ते भी एकदम क्लीन है। और यहाँ के कौवे भी इतने बड़े हैं ना कि जितने हमारे इधर में बाज होते हैं। एंड ना हम ऐसे लंगड़ाते हुए चल रहे ना, तो ऊपर पूछ रहे थे हमको लोग कि तुम ऐसे लंगड़ाते हुए क्यों चल रहे हो। तो हमने बताया ना जब उनको कि हमने कल ही केदारनाथ का ट्रैक किया है, तो वो कह रहे मैं मान ही नहीं सकता। तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने कल ही केदारनाथ का किया है और आज हमने तुंगनाथ का किया है। दोस्तों में से छोटी छोटी दुकानें आपको मिलती रहेगी, लेकिन बहुत कम। और लोगों के मन में ना इतनी श्रद्धा है कि 80-80 साल के बुजुर्ग भी पैदल का रास्ता तय कर रहे हैं। तो फाइनली 2 या 2.5 घंटे में पहुंचे हम ऊपर से नीचे चोपता में। तो फाइनली खाना आ चुका है, खाना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से कर्णप्रयाग के लिए, एंड वहाँ से निकले हम सीधे घर। तो फटाफट से निकलते हैं क्योंकि शाम के बज गए 3। तो जाते जाते हमको बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, शायद 10, 11, 12 बजे तक हम अपने घर पहुँच जाएंगे। तो कुमाऊनी बोलना सीख जाएंगे। हाँ, या तो हम कुमाऊनी बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ रूम लेने के लिए गढ़वाली कुमाऊनी बोलना पड़ रहा है। और यहाँ से जाना मैं अप्रॉक्स 260 किलोमीटर अपने घर में। तो यहाँ से है गोपेश्वर 26 किलोमीटर। तो सबसे पहले जाएंगे हम गोपेश्वर, उसके बाद आएगा नंदप्रयाग, एंड उसके बाद आएगा कर्णप्रयाग। हेयर वी आर एट गोपेश्वर, एंड गोपेश्वर के नज़ारे देखो। और ये गांव छिनका। काफ़ी बड़ा है गोपेश्वर। तो देख रहे हो कितना सही लग रहा है पेड़। पता नहीं किस चीज का पेड़ है। कुकुर मुत्ता नहीं है यार। अन्नू भैया कह रहे कुकुर मुत्ता का पेड़। अन्नू भाई अन्नू भाई का वेट कर रहे हैं कि क्या वो कार्तिक स्वामी के लिए मान जाएंगे। टॉस करो। हेड आएगा तो कार्तिक स्वामी जाएंगे, टेल आएगा तो कर्णप्रयाग जाएंगे। इस बार ईमानदारी से। अरे उसी के जगह और क्या हेड में कार्तिक स्वामी, टेल में
टेल 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 और कहाँ से लेना कट? टेल आ रहा टेल वापस तो यहाँ पे झूठ बोला जाए, झूठ बोला जाए, ना टेल झूठ बोला जाए। और रहेगी मतलब भगवान भी चाहते हैं कि हम जाएं, घूमो हमको छुट्टी अलाउड नहीं करती बस। बट ये वाला ट्रिप जो है हमारा खत्म होने जा रहा है, तो अभी घर पे जाना है सीधे। ये क्या है? चमोली है। हाँ ये चमोली आगे ना चमोली तो यार वी आ रहे हैं चमोली और नीचे है अलकनंदा। तो चमोली से कर्णप्रयाग के लिए मस्त हाईवे है, यहाँ से चलेंगे टॉपम टॉप। एक्सीलेटर में पैर रख दो, आप एक पैर फोल्ड कर दो, जो वाला पैर आपका काम नहीं कर रहा। कृपया साइड में ईंट देखें, ईंट रख देंगे। जब जरूरत होगी तो हैंड ब्रेक खींच दूंगा मैं, ठीक है। Here we are at कर्णप्रयाग और यहीं पे होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। और कर्णप्रयाग का ये मार्केट काफ़ी बड़ा है। जल्दी वहां से हटो। तो फाइनली हेयर वी आर एट गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और यहाँ पे हम कुछ खाना पीना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे का सफ़र तय करने के लिए। तो इस ट्रिप में अभी तक चला दी है हमने 586 किलोमीटर गाड़ी। गैरसैंण में हमारा खाना पीना हो चुका है। अब यहाँ से अप्रॉक्स 120 किलोमीटर हमारा घर है, 120 या 130 करीबन। और रात के बज चुके हैं 8:30 और अब निकलेंगे हम यहाँ से अपने घर के लिए। तो यहाँ से निकलेंगे हम अभी चौखुटिया के लिए, चौखुटिया से मरचूला, फिर मरचूला से शंकरपुर अपने गांव। तो इस पूरी ट्रिप का अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करना और हमको भी बताना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो ये वाली वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलता है किसी नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।